जब कोर्ट ने भी कहा कि क्या सबूत है, जब आप कहते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा पाते हैं? ये धप्पा धप्पा क्यों खेल रहे हैं? लेकिन पूजा जी, बात तो ये भी होनी चाहिए ना कि बात तो देश की संसद में भी होनी चाहिए। जब वहां पे चर्चा की बात होती है क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं उठाते? आप बात करने देते कहाँ हैं? संसद में मिसलीड करने के लिए इन पे इम्पीचमेंट हो सकता था, कार्रवाई हो सकती थी, इनकी सदस्यता जा सकती थी, इसीलिए संसद में नहीं बोले, देंगे। हर चीज में ये ईडी लाएंगे, हर चीज में सीबीआई करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे और विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। विपक्ष दबने वाला तो नहीं है ना, तो विपक्ष दबने वाला कोर्ट ने है। जो सवाल पूछा उसका जवाब कोर्ट ने नहीं ये दे कहा, पाए। इतना नहीं कहा। कोर्ट ने जब कहा कि भैया सबूत दीजिए आप, तो सबूत क्यों नहीं देते हैं? इतना नहीं। जब राहुल गांधी जी ने इतना झूठ जहाँ बोला तो ये- सबूत देना चाहिए वहाँ सबूत क्यों नहीं देते? नहीं तो राहुल अब गांधी कोर्ट तो इनका नहीं है या कोर्ट भी इन्हीं का ही है? राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट इनका ही है क्या? पूजा जी, कोर्ट ने तो बल्कि ये कहा, अगर आप देशभक्त होते तो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। इनकी देशभक्ति पे भी सवाल उठाया, क्योंकि ये उल जलूल बातें, जब हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, पाकिस्तान के चल रहा है तो पाकिस्तान की बात बोलेंगे, चाइना के साथ चल रहा है तो चाइना की बात बोलेंगे, और चाइनीज एम्बेसडर जी चुपचाप बिना सरकार के बताए, बिना सरकार के कहे, बिना सरकार के परमिशन के अंदर मेक इन इंडिया आज काम कर रहा है। मेक इन इंडिया कौन सा काम कर रहा है? कितने कंपनियां बना ली है, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? बस इनका पाकिस्तान, भारत माता, हिंदुस्तान, सिंदूर यहीं पे चलेगा। पूजा जी देखिए, सवाल ये है कि एक तो डोकलाम पे डिबेट है कि जब मूवी आ रही है तो ये कभी महंगाई और यहाँ भाग जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपकी पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या समझौता किया था, बताइए देश को। क्या किया था? रात में राहुल गांधी जब डोकलाम हुआ था तो क्यों गए थे चीनी हाई कमीशन से मिलने के लिए, ये भी बता दीजिए। ये बात ये है कि गोल पोस्ट ना चेंज मत करिए, जो गोल पोस्ट है वही गोल पोस्ट रखिए। देखिए दिक्कत क्या है कि आप ना अपने नेता के उन चीज कर्मों को डिफेंड नहीं कर सकते जो डिफेंड किए ही नहीं जा सकते हैं। जब ये 370 हटाया गया था, एक जर्नलिस्ट को वो मिला था पुलित्जर पुरस्कार, और उसने एक कश्मीर में फोटोग्राफी की थी और उसने लिखा था तो विवादित इलाका, और उसने राहुल गांधी ने उसको रीट्वीट किया था। तो सवाल ये है कि क्या कश्मीर को भी वो विवादित इलाका मानते हैं? रही बात कि भाई कितना चाइना घुसा आया, एक दिन में तो चाइना घुसा नहीं है। 1962 में कितनी जमीन छोड़ी थी? कांग्रेस इसका जवाब देगी? कितनी सारी जमीन छोड़ी थी? और 1962 में जब असम से कैसे सेना को वापस बुला लिया गया था, नेहरू जी कर क्या रहे थे? सवाल इतने सारे हैं ना कि अब ये मेक इन इंडिया पे मत जाइएगा, जो इशू है उस पे रहेंगे और उसी पे बात करेंगे। जनता बहुत सारे सवाल कर सकती है आपसे, लेकिन आप क्या है कि गोल पोस्ट चेंज करें, महंगाई पे, इस पे, उस पे, कि भाई लाल आंख दिखाने की बात। और इन्होंने बोला कि भाई व्यापार बंद क्यों नहीं किया चाइना से, ये भी बोला ना आपने। मैं बोलता हूं कि WTA का सदस्य भारत नहीं कर सकता है व्यापार बंद, क्योंकि वो जो समझौता है वो आपकी सरकार ने किया हुआ है। सुनिए, इस देश की जनता पे सरकार के अलावा, रुक जाइए, सरकार के अलावा इस देश की जनता पे भी बहुत डिपेंड है। और मैं तो जब गलवान हुआ था तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस देश की जनता कम से कम चाइनीज जो हम चीज खरीदते हैं उनको नहीं खरीदेगी। हम में इतनी देशभक्ति तो होनी चाहिए। जब मोदी जी ये बोलते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता है कि चाइना का सामान यूज मत करो। प्रधानमंत्री ये बोल सकता है कि वोकल फॉर लोकल के लिए अब एकदम खरीदिए वोकल फॉर और स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। लेकिन यही स्वदेशी को बढ़ावा देके, देखिए इनकी दिक्कत यह है कि ये समझते नहीं है, इसी स्वदेशी को बढ़ावा देके महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कम से कम उनकी तो बात कर लीजिए। और वही अरे मनरेगा पे मत आइए, मनरेगा बंद नहीं हुआ है, मनरेगा बंद नहीं हुआ, उसका नाम चेंज हुआ है। हाँ बिल्कुल पता है, BVG राम जी, बिल्कुल पता है। अब आप मेरे जीके टेस्ट लेने आए, अभी तो नाम मैं आपसे आप जो 2 लाख पढ़ के चैट जीपीटी से बोल रहे हैं उसको पढ़ने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। तो क्या जो उन्होंने बात उठाई उसका क्या जवाब है? क्या 1962 में क्या हुआ था? एक भी मुद्दे की क्या हुआ था? हम 2020 की बात करेंगे ना, क्या हुआ था? 2020 की बात करेंगे ना, हम 2020 की बात करेंगे ना। तो क्या 1962, 72, 80 इस सब की बात नहीं होगी क्या? इतिहास को पीछे छोड़ दें क्या? आप में मुझे एक बात बताइए, क्या नकारा जा सकता है क्या 62 को? 1962 क्या हुआ था, कब कब्जा हुआ था, जमीन छोड़ी गई थी, इन बातों को छोड़ा जा सकता है क्या? 1962 की बात होगी ना तो 1947 से शुरू करिए कि जब 47 से करो। 47 बंटवारा किसने किया? बंटवारा कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने करा। देखिए इनका ज्ञान देखिए कि कांग्रेस ने बंटवारा किया। अरे कांग्रेस की वजह से मरे। सारा कौन? आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं सर, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग 2-3 लाइन बताता हूँ। 62 में पंडित नेहरू कहते हैं वो जमीन चली गई तो चली गई, वहां पे तो घास तक नहीं उगती। जब संसद में खड़े होके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा आपके सर पे भी बाल नहीं उगते तो इसको क्या सर को कटवा दिया जाए? तो लगभग 40,000 किलोमीटर जमीन चाइनीज ने उस समय ली। क्या किया आप लोगों ने? आप तो कह रहे थे वहां कुछ उगता ही नहीं है। पर जो इतिहास गुजर गया,
उस इतिहास पे सवाल पूछ सकते हैं, पर अभी करंट में यहाँ पे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना। हमसे पूछो, हमारी सेना ने जोरदार तरीके से जवाब दिया, अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया। चाइना उसको ग्लोरिफिकेशन कहता है, वो सच है, सेना की सच सामने आए।